सबको जय मसीह की जय मसीह। हम लोग निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 6 अध्याय की पहली पढ़िए। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। बस यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। आज हम संसार में देखते हैं जो धर्म के काम है सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। जो भी कुछ हो रहा है आज, सब कुछ चंगाई हो रही है तो लाइफ दिखाई जा रही है, अगर और बड़े काम किए जा रहे हैं वो भी लाइव दिखाया जाता है। और बाइबल क्या कहती है? जो धर्म के काम है उन्हें क्या दिखाने के लिए ना करो। आज हम किसी दान को करते हैं तो आज ये भाई ने ये दिया, आज इस भाई ने ये दिया, हम संसार को दिखाने के काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसका प्रतिफल कैसे मिलेगा आपको कि नहीं? वो कहता है जब तू दान करे तो तेरे इस हाथ से दान करे तो इस हाथ को भी पता ना लगे। लेकिन आज चाहे सेवक सिखाने वाला हो, वो खुद दिखावे के काम कर रहा है। आज जो बाइबल पढ़ रहा है वो भी दिखाने के काम कर रहा है, लेकिन वचन को समझ नहीं रहा कि वो कोई प्रतिफल नहीं पाएगा। आज जितने अपने आप को बड़े बड़े सेवक कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन संसार में प्रतिफल पा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के सामने जाकर ये कोई प्रतिफल नहीं पाएंगे। कारण क्या है? इन्होंने संसार को दिखाने का काम किया, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब तू दान करे तो उसकी तूड़ी मत फूंक, कि नहीं? आज जिसको देखो कि आज हमने वहां पे दान किया है, आज हमने वहां पे दान किया, 1 करोड़ रुपया हमने वहां पर दान किया है, 1 करोड़ वहां किया है, हमने लोगों को, विधवाओं को राशन दिया है, हमने उनकी बहुत सी हेल्प की है। यानी कि सब दिखाने के काम हो रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती? जो दान करे इस हाथ से कर तो इस हाथ को क्या करे पता ना हो। लेकिन क्या हम दिखाने के काम कर रहे हैं? बाइबल ये भी बताती जैसे कपटी चौराहे में खड़े होकर करते हैं। जब हम किसी धार्मिक स्थान का जो वहां पर देखते हैं कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो क्या कहते हैं? एक नोट पकड़कर क्या कहते हैं कि नहीं, मैं इतने रुपए दे रहा हूं, ये फलाने आदमी ने दिए। बाइबल क्या कहती है? कपटियों की नाइक मत करो, कि नहीं? काफी हमारे चर्च के लोग भी ऐसे होते थे, जब उनको कभी दान करना होता था तो वो कहते थे इतने दान लोगों ने दिया, इतना दान लोगों ने दिया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? कपटियों की नाइक मत करो, जो चौराहे में खड़े होकर इन चीजों का गुणगान करते हैं, या नहीं? करते कि नहीं करते? आप किसी भी बहुत धार्मिक स्थान पे चले जाओ, कोई और वैसे भी स्थान में चले जाओ तो वहां क्या होता है कि नहीं, इतने दिए गए हैं पैसे, 1100 रुपए ये दिए हैं फलाने आदमी ने, 1000 रुपए ये फलाने आदमी ने दिए हैं। कोई भी चाहे धार्मिक स्थान हो या सियासी स्थान हो, कई भी जगह पे देखते हैं हम लोग कि नहीं, यहाँ तक कि हम पुराने समय में जाते हैं और नौटंकी बोलते हैं, नौटंकी जाकर देखते हैं, स्टेज प्रोग्राम देते थे कि इतना उन लोगों ने पैसा दिया, उतने लोगों ने पैसा दिया। आज परमेश्वर के काम के भी लोग ऐसा ही करने लगे हैं। बाइबल को पढ़ने के बाद भी वो बाइबल के वचनों को समझते नहीं है, क्योंकि बाइबल बार बार कहती है कपटियों के नाइक मत करो। लेकिन बड़े बड़े सेवक कपटियों के नाइक कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन कपटियों के नाइक का आज हमें दान करने की जरूरत नहीं है, तूड़ी फूंकने की जरूरत नहीं है। बाइबल हमें साफ शब्दों में कहती है कि परमेश्वर का वचन क्या हमके कहता है, हमें उन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वो, बाइबल बताती है सभी दशवांश क्या करो, भंडार में लेकर आओ। जब हम मलाकी की किताब पढ़ते हैं उसका अंतिम से लेके 10 तक पढ़ते हैं, जब जाकर तो वहां मलाकी की किताब कहती है कि सारे दशवांश क्या करो, भंडार में लेकर आओ, कि नहीं? वहां तूड़ी फूंकने के लिए नहीं कहती है? जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो अमल करते हैं तो कई बातें हैं, कि नहीं? जब हम करंथियों की किताब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा जैसा मन में धारा है वैसा दान करो, फल लेकर आओ।
लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन कई बाइबल बताती है, कई बारे भेंट बारे बताती है, लेकिन कुछ सेवक भी भेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, और भेंट देने वाले भी वचन को तोड़ते और मरोड़ते हैं। लेकिन वचन सबके लिए कहता है, वचन यह नहीं कहता है कि तू, अगर बाइबल सिखाती है हमें कि अगर तुम्हारी किसी भाई के साथ आपकी नफरत है और गुस्सा और गिला है और आप चर्च में आए हो और आपके अंदर मन मुटाव चला है, तो परमेश्वर का वचन सुनने आए हो, तो बाइबल क्या कहती है, इस भेंट को यहाँ पर रख और जाकर अपने भाई से पहले समझौता कर, उससे मित्रता कर जाकर, कि नहीं? यानी बाइबल में यह क्यों नहीं लिखा कि भेंट वापस ले जा, कि नहीं? बाइबल में ऐसा तो नहीं लिखा, भेंट को वहां रख तो तू वहां पर अपने भाई से जाकर क्या कर, समझौता कर। यानी कि परमेश्वर के कामों के लिए भेंट का भी बहुत जरूरी है, दान को भी बहुत जरूरी है, लेकिन दान कैसे लेना, कैसे देना, यह भी हमें सीखने की जरूरत है, कि नहीं? पास्टर की बीवियां, सेवक की बीवियां खड़ी होकर कहने लगती है कि हमें ब्रांचों में इतने पैसे चाहिए, फलाने ब्रांचों में इतने पैसे चाहिए, 1 लाख वाले इधर आ जाए, 50,000 वाले इधर आ जाए, कि नहीं? बाइबल ऐसे नहीं सिखाती है। बाइबल वचन के द्वारा बताती है कि जिसके मन में जो होगा वो दान देगा। आपका फर्ज है वचन को बताना, आपको सिखाना, लेकिन आप अपनी पत्नियों को खड़ा कर देते हो कि मांगो भाई, मैं समय आने पर मांगूंगा, हैं? अपनी दासियों को खड़ा कर देती हो, अपने लोगों को खड़ा कर देती हो। क्यों कपटियों के नाई कैसे काम करते हो? क्योंकि कपटी ऐसे चौराहे में खड़े होते हैं। आजकल के सेवक भी अपनी पत्नियों को खड़ा कर देते हैं कि लो भाई ब्रांचों के नाम पर मांगो, कि नहीं? कपटियों के नाई के में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है इस मुट्ठी से करो तो इस मुट्ठी को पता ना लगे, कि नहीं? दान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दान के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दान दिया, क्योंकि उसके द्वारा हमारा उद्धार बने, वो दान दिया गया हमें, कि नहीं? वो कहता दाम देकर खरीदे हुए हैं। आज भी हम लोग जो भेंट लेते हैं, कि नहीं, किस लिए लेते हैं? कि प्रभु के काम हो, बड़े बड़े काम कर सके हम लोग, कि नहीं? पैसा की भेंट यही नहीं होती कि पैसे ही की भेंट होती है। दशमांश खाली यही नहीं होता है, समय का दशमांश होता है, कामों का दशमांश होता है, खेत का दशमांश होता है, खलियान का दशमांश होता है, चटनी का दशमांश होता है, जो भी वस्तुएं खाते हैं हर चीज का दशमांश होता है। लेकिन आजकल के प्रॉफिट पेरेंटों ने सिर्फ पैसे का दशमांश बना